नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में हर एक बड़ी खबर को शामिल किया गया है। ये वो बड़ी खबरें हैं जो आप सभी के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं अगर आप लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए बी सपोर्ट राहुल गांधी। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश में डंका पिटना शुरू हो गया है। बीजेपी की लोकप्रियता और पीएम मोदी की लोकप्रियता किस कदर कम हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से कर दिया इनकार। जी हां, अगर मैं पीएम मोदी के साथ मंच साझा करूंगा तो मुझे चुनाव में नुकसान होगा। लोग मणिपुर पर नाराज हैं। मिजोरम के सीएम का बड़ा बयान। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर पीएम मोदी मिजोरम में रैली आदि करते हैं तो वे उनके साथ मंच पे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहता हूं। मिजोरम के सीएम ने स्पष्ट किया है कि मणिपुर के लोग काफी आक्रोश में हैं, जिसके चलते यहां पर मिजोरम में भी बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, जिसके चलते वह आगामी विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी फोकस कर रही है, लेकिन मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में बीजेपी फोकस नहीं कर रही है। कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा रैली करने, ना ही अभी तक पीएम मोदी पहुंचे हैं। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान बीजेपी प्रत्याशी ने खोल दिए हैं बीजेपी के राज, कहा चुनाव आयोग हमारा क्या कर लेगा। जी हां दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ ने दिया है बड़ा विवादित बयान, जिसके बाद मामला तूल पकड़ चुका है। अब चुनाव आयोग की होने वाली है एंट्री, चलेगा चाबुक। दोस्तों, राजस्थान के अलवर के तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ गोथड़ा की एक यहां पर विवादित बयान निकल के आया है। बोले हैं कि 1440 होंगे वोट और पड़ेंगे 1450। जितने वोट उससे ज़्यादा वोटिंग होगी, भले ही बाद में चुनाव आयोग नोटिस दे या कुछ भी करे। बाबा बालकनाथ फिलहाल सांसद हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट होंगे 1440, लेकिन पड़ेंगे 1450। ईवीएम में 1450 वोट यहाँ पर दिखेंगे। भले ही बाद में चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करना हो वो अपनी करता रहेगा और हम यहाँ पर सीट जीत जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी इसी प्रकार ईवीएम में हेरफेर करती है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाता है। यहाँ पर बीजेपी सांसद ने खुद बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। साथ में चुनाव आयोग को लेकर भी खुलासा कर दिया है कि बाद में चुनाव आयोग कुछ भी नहीं करता है, और ये बात आप सभी जानते हैं कि बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। ये बड़ा हेरफेर करके ही ज़्यादातर चुनाव बीजेपी जीतती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया है बड़ा खुलासा। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले अपना पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने पूछा है सवाल, हिल गई है केंद्र सरकार। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जमकर मुखालफत की है, विरोध किया है उन्होंने। चुनावी बॉन्ड को लेकर यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर रखी है। सीजेआई इसकी सुनवाई कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर ईवीएम की विश्वसनीयता दिन पे दिन कम होती जा रही है, चुनावी भ्रष्टाचार बढ़ा है और यहाँ पर रेवड़ी कल्चर यहाँ पर लगातार बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने इस पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के इशारे पर हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जो चंदा देते हैं वह आखिर अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने काले धन को यहाँ पर एक तरीके से चुनावी फंड में देकर पार्टियों की मदद भी करते हैं और अपना काला धन भी सफ़ेद करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग के पास ये ट्रांजैक्शन का हिसाब होता था कि 20,000 से अधिक किसने डोनेशन दिया है पार्टी को या नहीं, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तब से इसका भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है। ये भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुलासा किया है।
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, पलट दिया है बीजेपी सरकार का अहम आदेश। जी हां दोस्तों, कर दिया है कमाल। कर्नाटक में अब हिजाब पहनने की मिल गई है लड़कियों को इजाजत। परीक्षा के दौरान हिजाब पहन सकती हैं। हिजाब पहनने को लेकर अभी तक दोस्तों कर्नाटक में सरकार ने रोक लगा रखी थी, लेकिन यहां पर दोस्तों 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में हिजाब पर अब रोक हटा दी है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, और स्पष्ट किया है कि कर्नाटक में अब हिजाब पहनकर लड़कियां परीक्षा दे सकेंगी। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं दोस्तों। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर विवाद कर्नाटक के उडुपी में पिछले वर्ष शुरू हुआ था, जिस पर अब यहां पर जाके एक तरीके से कहें तो लगाम लगी है, क्योंकि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है, जहां पर छात्राओं को परीक्षा देते समय हिजाब पहनने की अनुमति दे दी गई है दोस्तों। इसको लेकर 2022 में काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। बिग ब्रेकिंग अपडेट बिहार से निकल के आ रही है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार संभालने वाले हैं केंद्र की राजनीति। वहीं अब यहां पर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तेजस्वी यादव। बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बताकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है दोस्तों। आरजेडी और जेडीयू के विलय की खबर निकल के आई है। आपको बताते चलें, इसकी जानकारी लगभग सार्वजनिक कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना भविष्य बताकर बिहार की नई राजनीतिक जमीन की ओर इशारा भी कर दिया है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और वहीं सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति संभालेंगे। यहाँ पर दोस्तों इतना साफ हो गया है कि आने वाले समय में बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में ही होगी। ये बिग ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोरों पर है। स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं। अब बुंदेलखंड में दोस्तों हुंकार भरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 28 अक्टूबर को छतरपुर में करेंगी एक बड़ी जनसभा। दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। दोस्तों लगातार वे सक्रिय बनी हैं मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं दोस्तों। इसी क्रम में अपडेट निकल के आ रही है कि 28 अक्टूबर को एक बार फिर से प्रियंका गांधी बहुत ही बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई दौरे कर रही हैं मध्य प्रदेश के। प्रियंका गांधी की रैली के बहाने कांग्रेस बुंदेलखंड में बढ़त बनाने की कोशिश करने में लगी है। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।